नमस्कार दोस्तों। पहले टॉपिक में हमने क्षेत्रफल के फॉर्मूले पढ़े थे। आज हम उनके बारे में कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं आयत। ये हमारा आयत है, ये इसकी लंबाई हो गई, ये इसकी चौड़ाई हो गई। अगर हम बात करें, मान लो इसकी लंबाई की एक भुजा जो है वो 12 मीटर है और जो इसकी चौड़ाई है वो 5 मीटर है और ये हो गया इसका विकर्ण। तो अगर हम इसके क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो हमने पढ़ा था आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। साथ में साथ आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें एक बार फॉर्मूला लिख दिया करें ताकि वो याद हो जाए। ये हो गया इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हो गया लंबाई इंटू चौड़ाई। बहुत सिंपल है, लंबाई का मान लंबाई हो गया, चौड़ाई का मान 5 हो गया, बराबर 60 मीटर। ये हो गया इसका क्षेत्रफल। अगर हम इसके परिमाप की बात करें तो परिमाप हमारा क्या था, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 का 2, लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई अपने पास है 12 और चौड़ाई होगी 5 मीटर, तो 2 इंटू 17 बराबर 34 मीटर। ठीक है, क्षेत्रफल हो गया लंबाई इंटू चौड़ाई। इसका परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई हो गया। अगर इसकी हम कर्ण की बात करें, कर्ण या अगर हम विकर्ण की बात करें तो विकर्ण हमने इसका पहले ही पढ़ा था, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर और रूट करना है। यहाँ पे लंबाई का मान अपने पास कितना दिया हुआ है, 12 मीटर है, तो हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 5 चौड़ाई है, 5 का स्क्वायर और रूट करना है। 12 का स्क्वायर हो गया 144 प्लस 5 का स्क्वायर हो गया 125 और इसका रूट करना है। ये टोटल हो गया 169 और इसका रूट हो गया 13। तो अपने पास जो ये कर्ण है, चाहे ये इस साइड से कर्ण लो चाहे इस साइड से ये विकर्ण लो, दोनों की लंबाई हमेशा बराबर होगी। तो ये क्या हो गया अपने पास, 13 हो गया। ठीक है, तो ये हमारे आयत के हो गए फॉर्मूले। क्षेत्रफल हो गया लंबाई इंटू चौड़ाई, परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई और इसका जो विकर्ण है लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। अगर हम वर्ग की बात करें, जैसे ये वर्ग है, चारों भुजाओं से घिरी बंद आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, दो विकर्ण, दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं। मान लो वर्ग की एक भुजा है, जैसे वर्ग की अगर भुजा बात करें √2 इसकी भुजा है। ये वर्ग की एक भुजा का मान हमको दिया हुआ है √2। वर्ग के अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। भुजा अपने पास क्या है, 10 √2, तो 10 √2 का स्क्वायर। अब √2 में स्क्वायर कैसे करते हैं, ये संख्या अलग है और जो रूट में संख्या है वो अलग है। तो सबसे पहले हम जो 10 कंप्लीट नंबर है 10 का स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर 100 हो गया। अब √2 का स्क्वायर, √2 के ऊपर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर से इसका स्क्वायर हट जाएगा, पीछे बच जाएगा 2, तो ये हो गया 200। ठीक है, अगर किसी रूट का स्क्वायर है तो वो स्क्वायर से उसका रूट आपस में कट जाते हैं और जो संख्या होती है वही मान होगा इसका। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, भुजा स्क्वायर। अगर हम इसके परिमाप की बात करें, वर्ग का परिमाप, ये चारों भुजाओं की जो दूरी होगी, ठीक है, ये चारों भुजाओं की जो दूरी होगी ये इसका परिमाप हो गया। इसका परिमाप हो जाएगा 4 इंटू भुजा, भुजा का 4 गुना हो जाएगा, तो 4 का 4 हो गया, भुजा हो गई 10 √2। इसमें जो परफेक्ट फैक्टर है वो आपस में मल्टीपल हो जाएगा, 10 इंटू 4 ये हो गया 40 और √2 का √2। तो वर्ग का जो परिमाप है, परिमाप क्या आ गया अपने पास, 40 √2 परिमाप हो गया। अब हम इसके विकर्ण की बात करें, ठीक है, वर्ग का विकर्ण हमने पढ़ा था √2 इंटू भुजा, तो √2 का √2 हो जाएगा और भुजा अपने पास है 10 √2। अब इसका मल्टीपल कैसे करेंगे, ये 10 परफेक्ट फैक्टर है, 10 का 10 हो गया और √2 को √2 से आपस में गुणा करेंगे तो 2, ये हो गया 20 मीटर। ठीक है,
√2 को आपस में √2 से गुणा करेंगे, √2 इंटू √2 का मान हो गया 2, 10 इंटू 2 बराबर हो गया 20। ये आपका हो गया वर्ग का। अगर हम वर्त की बात करें, सर्कल की अगर हम बात करें, ये हमारा वर्त है, ये वर्त का केंद्र बिंदु हो गया। केंद्र बिंदु से इसकी परिधि तक की जो दूरी, ये इसकी रेडियस होगी, त्रिज्या। त्रिज्या का ये डबल करेंगे, ये हो जाएगा आपका व्यास। वृत्त की बात करें, अगर मान लो एक वृत्त की जो त्रिज्या है, त्रिज्या का मान दिया हुआ है, मान लो 14 मीटर एक त्रिज्या का मान दिया है, ये त्रिज्या इसके 14 मीटर है, इसका व्यास हो जाएगा टोटल 14 और ये आगे का 14, 28 मीटर इसका टोटल व्यास हो जाएगा। वृत्त के क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो वृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई r स्क्वायर। पाई का मान हो गया 22/7 और r स्क्वायर अपने पास दिया हुआ है 14 का, इंटू 14 इंटू 14, ठीक है। 7 से ये कट गया 2 बार और ये आपस में मल्टीपल करेंगे, 22 इंटू 28, ये हो गया इसका क्षेत्रफल, ठीक है। ये आपस में मल्टीपल करेंगे तो 56 और 56, 616 ये हो गया इसका क्षेत्रफल, 616 मीटर, ठीक है। अगर हम इसके परिधि की बात करें, परिमाप या परिधि, इसका परिधि हो गया 2πr। ये r जो स्क्वायर में है ये आपको आगे लेके आना है, ये हो गया 2πr, तो 2 का 2 हो गया, पाई का मान हो गया 22/7 और r अपने पास r का मान हो गया 14। 7 से ये कट गए 2, 44 और 2 88, तो परिधि इसकी कितनी हो गई 88 मीटर। वर्त में अगर हम एक और बात करते हैं इसकी त्रिज्या खंड की, जीवा हमने पढ़ी थी। ये वृत्त का अगर कोई टुकड़ा हम काटते हैं, इसकी व्यास के समानांतर अगर हम इसके कोई टुकड़े करते हैं, ये व्यास के समानांतर जो भी हो गए टुकड़े हो गए, ये होती है जीवा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होगी वो इसका व्यास होगी, और व्यास हमेशा त्रिज्या का आधा होता है। एक होता है इसका त्रिज्या खंड, ये इसकी केंद्र बिंदु से अगर मान लो ये कोई टुकड़ा काटा हमने, यहाँ पे जो कोण बनेगा मान लो θ का कोण है, ये जो एरिया बना अपने पास ये कहलाएगा त्रिज्या खंड, क्योंकि त्रिज्या के साथ काटा है। एक ये त्रिज्या हो गई, एक ये त्रिज्या हो गई, 2 त्रिज्या से काटा है, तो ये हो गया त्रिज्या खंड। अब त्रिज्या खंड की अगर हम त्रिज्या खंड का परिमाप देखेंगे हम, परिमाप किसका परिमाप है, त्रिज्या खंड का, त्रिज्या खंड। तो पूरे वृत्त का परिमाप क्या था 2πr। ये 2πr जो है ये पूरे वृत्त का परिमाप है। त्रिज्या खंड का माप देखें, मान लो यहाँ पर जो कोण बना है, मान लो यहाँ पर 90 डिग्री कोण बना है, त्रिज्या खंड का परिमाप होगा कि यहाँ से लेके जो यहाँ तक की ये दूरी है, ये दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी ये उसके हो गया परिमाप। इसमें आगे हो जाएगा θ/360, क्योंकि जो पूरा जो राउंड होता है वो 360 डिग्री होता है बेसिकली। अगर अब देखा जाए तो ये जो पूरा राउंड है, ये पूरा राउंड जो है 360 डिग्री का है। इसमें से जितने डिग्री का कोण बनेगा वो अपना, मान लो यहाँ पे अगर 90 डिग्री का कोण बनता है, तो जब यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा तो इसकी कंडीशन कैसी हो जाएगी, इस तरह से ये 90 डिग्री कोण हो गया। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक बनेगा, जैसे 2 का 2 हो गया, इसका मान मान लो 7 इसकी त्रिज्या है, पाई का मान 22/7 हो गया, r अपने पास 7 डिग्री है और कोण जो दिया हुआ है 90 डिग्री, तो 90/360 2πr θ/360। ये 7 से 7 कट गया, 90 से ये 4 कट गया, 2 से ये 2 और ये 11। ये इसका जो माप होगा यहाँ से इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक, त्रिज्या खंड का परिमाप, ये परिमाप होगा 11 मीटर। सेम कंडीशन अगर हम इसके क्षेत्रफल में बात करें,
तो क्षेत्रफल पूरे वृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर, बस वही थीटा बटा 360। तो पाई का मान 22/7 हो गया। आर अपने पास 7 है, 7 × 7, और थीटा अपने पास 90 है, तो 90/360। जितने डिग्री का कोण बनता है, कोण बटा टोटल जो कोण है वो 360 का है, तो टोटल कोण में जो है 360 डिग्री। ठीक है। अगर मान लो आपको दिया हुआ है कि एक वृत्त की जो परिधि है, परिधि 132 मीटर है। अगर आपको दिया जाए कि एक वृत्त है, वृत्त की परिधि 132 मीटर है, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी। अब आपको वृत्त की, यहाँ पे वृत्त की परिधि दी हुई है, तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या हो गया, 2πr। मतलब ये जो वैल्यू है वो परिधि की वैल्यू है, तो 2πr की वैल्यू कितनी होगी, 132 मीटर। 2 का 2 हो गया, पाई का मान हो गया 22/7, आर अब की वैल्यू निकालनी है, बराबर 132 हो गया। तो ये पूरा कट गया इससे 4 बार, इधर आर बच गया 7/4, और ये हो गया क्रॉस मल्टीपल। तो आर की वैल्यू कितने आ गई अपने पास, 28 मीटर। ठीक है, ये हमारे हो गए वृत्त के फॉर्मूले। अगर